हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, उसमें हम लोग जो लास्ट लेक्चर था वहां पर हम लोगों ने कवर किया था बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन क्या है, उसके जो 4 टाइप्स थे वो हम लोगों ने कवर किए थे। ठीक है, जो आज का लेक्चर होगा वहां हमें सीखना है कि वेरिएबल क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या है। ठीक है, और जो डेटा है हमारा रॉ डेटा वो क्या होता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, आप सबके एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। ये स्टार्टिंग के 1 मिनट देख के उसको छोड़ देना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है बच्चे इस चीज में। ठीक है, सीखना है आप लोगों को। वीडियो चला दीजिए और उसको सुनते रहिए, आपको सुनते सुनते ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। देखो भाई, वेरिएबल क्या होता है आपको अगर मैं फॉर्मल सी लैंग्वेज में समझाऊं। वेरिएबल, मान लो आपकी कोई भी फील्ड है, कोई भी डेटा है। ठीक है, कोई भी डेटा है, फॉर एग्जांपल आपको सबके नेम कलेक्ट करने हैं। अब मेरी क्लास में मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं, मुझे सबके नेम चाहिए हैं। ठीक है, तो नेम एक वेरिएबल है। ठीक है, नेम एक वेरिएबल है, उसके अंदर सबके अलग अलग नाम, किसी का नाम आकाश, किसी का अरिहंत, किसी का लक्ष्य, किसी का कुणाल, किसी का केशव, अलग अलग नाम आएंगे सबके। वो क्या है, वो उस वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट या फिर उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, जो वेरिएबल है वो हमारा जो नेम है। ठीक है, ये थी इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन। अगर मैं एक बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो कहता है अ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, और अ फिनोमिनन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब तुम्हारा नाम एक तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ भाई, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारा नाम हमारे गुणों को दर्शाता है। जैसे एक मोटरसाइकिल, ठीक है, एक वो साइकिल है जो किसकी हेल्प से चलता है, मोटर की हेल्प से। साइकिल है वो मोटर की हेल्प से चलता है। साइकिल क्यों कहा, क्योंकि इसमें 2 पहिए लगे हैं। ठीक है, मोटर की हेल्प से वो चलते हैं, इसलिए उसको मोटरसाइकिल कहा गया है। वो उसका एक गुण है। ठीक है, वो वेरिएबल है उसका, और उसके अंदर उसकी वैल्यू है, कोई 100 सीसी की, कोई 200 सीसी की, कोई 300 सीसी की। ठीक है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी वैल्यूज हैं बच्चे। ये चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं, अपने आप को चेंज करती रहती हैं। ठीक है, जो वैल्यूज होती हैं, जैसे अब आज तुम्हारी एज मैंने पूछी, एज तुम्हारी एक वैल्यू है, एज एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो एट्रीब्यूट, जो वैल्यू उसके अंदर जो डेटा है वो वैल्यू और एट्रीब्यूट है। अब वो समय के साथ बदलती रहती है, या फिर तुम लोग हमेशा ही 5 साल के रहोगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम 5 के हो, 6 के हो, 10 के हो, 18 के हो, 25 के हो, 50 के हो, भाई समय के साथ वो वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, कहता है दस ए वेरिएबल रेफर्ड टू दैट क्वांटिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट। एक ऐसा डेटा जिसको हम किसी यूनिट की हेल्प से मापते हो। जैसे आपकी एज है 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, ईयर्स वो यूनिट है। आपका वेट है 37 kgs। ठीक है, सॉरी ये वेट मैंने शायद अरिहंत का बता दिया हो, ये वेट किसी का नहीं हो सकता अभी इस एज ग्रुप में। आपका एज मैक्सिमम 50 से ऊपर ही मिलेगा। अगर आप लोग अच्छे खाते पीते बच्चे होंगे तो आपका वेट अच्छा मिलेगा। आपका वेट अच्छा होना चाहिए बच्चे, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग अच्छा खाया पिया करो, पढ़ाई साथ में चलती रहेगी, खाना पीना भी साथ में चलता रहना चाहिए। ठीक है, डाइट अच्छी फॉलो किया करो और साथ में एक्सरसाइज भी किया करो। देखो बच्चों, तो हम हर उस वैल्यू को किसी यूनिट की हेल्प से मापते हैं, कोई ना कोई यूनिट होगी। ठीक है, जैसे टेम्परेचर मापना है तो उसके लिए एक डिग्री और सेल्सियस की यूनिट है, ऐसे ही हर एक चीज की यूनिट होती है बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास ये कंसेप्ट था वेरिएबल का। अब ये वेरिएबल भी 2 प्रकार के होते हैं। वेरिएबल की टाइप अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, कहता है डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जंप और इन अ कंप्लीट नंबर। मतलब ऐसे वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो जंप करते हैं, जंप का मतलब है आगे बढ़ते हैं, या फिर चेंज होते हैं तो एक कंप्लीट नंबर में चेंज होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, जैसे 5 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 7, 7 के बाद आया 10, 10 के बाद आया 15, 15 के बाद 25,
जंप तो हो रहा है पर कंप्लीट नंबर्स में हो रहा है। क्या कभी ऐसा आया 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 आना था पर आया 5.25, क्या ये इंक्रीज कितना हुआ? 5 से 2.5 इंक्रीज हुआ है। क्या वो एक कंप्लीट नंबर है बच्चों? नहीं, वो एक कंप्लीट नंबर नहीं है। कंप्लीट नंबर वो है कि जब उसमें एक पूरा ही चेंज हो, ठीक है, कोई पॉइंट्स का चेंज ना हो, 5 के बाद 6, मतलब कोई एक जंप हो पर एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में जंप होना चाहिए। जो इस प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं जहां पर एक कंप्लीट चेंज हो रहा हो, उस टाइप के वेरिएबल्स को हम लोग क्या कह देते हैं? एक डिस्क्रीट वेरिएबल कह देते हैं भाई, ठीक है। कहता है इन अदर वर्ड्स discrete variable are expressed in terms of complete number or in may simple say that values of these variable in complete number 1 2 3 not continuous as between 1 to 1 1.14 और 1.34 and so on, ठीक है। तो हमारे पास ये discrete variable था। आगे हमारे पास है दूसरे टाइप का continuous variable। continuous variable that assume a range of values or increase not in jump but continuously or in fraction are called continuous variables। जो इन जंप तो करते हैं पर एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में जंप नहीं करते, वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में जंप करते हैं या फिर वो एक कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में जंप करते हैं। जैसे मेरे पास दो वर्ड हैं, दो नंबर थे 5 और 6। 5 और 6 के बीच में 5.1 भी आता है, 5.2 भी आता है, 5.3 भी आता है एंड सो ऑन आता है भाई अप टू 5.10 तक भाई, जब तक वो 6 नहीं हो जाता, ठीक है। तो कहता है अब वो 5 से इंक्रीज हो रहा है, 5.1, 5.3, 5.5, 5.8, 5.9। क्या वो कंप्लीट नंबर है? नहीं। जब वो फ्रैक्शन में इंक्रीज हो और ये कॉन्टिन्यूस नंबर है, क्योंकि 5 के बाद डायरेक्ट 6 नहीं आता, 5 के बाद 5.1 आता है, 5.2 आता है, फिर बाद में 6 आता है बच्चे। तब ये कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी फॉर्म हो तो उस टाइप की फॉर्म को, उस टाइप के वेरिएबल को हम लोग क्या कह देते हैं? उस टाइप के वेरिएबल्स को हम लोग कह देते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, पहला डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल भाई, ठीक है। आगे कहता है प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब जो डिस्क्रीट वेरिएबल हम लोगों ने सीखा है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हम लोगों ने सीखा है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो भी बेसिक डिफरेंस तो ये है, एक तो पॉइंट की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में इंक्रीज होता है और एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में इंक्रीज होता है, जंप करता है, ठीक है। अगर इंक्रीज की बात भी ना करो, चेंज होता है, वो चेंज आइदर पॉजिटिव हो आइदर चेंज वो नेगेटिव हो, पर चेंज एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में या फिर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, तो वो अपने रिस्पेक्टिवली डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल अपने आप को वो शो करेंगे, ठीक है। एक और डिफरेंस अभी देखो, कहता है इन स्टैट्स ओनली दैट चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन एज अ वेरिएबल विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। कहता है स्टैट्स के अंदर सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल मानना है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कर सकें। जैसे आपका नाम, क्या हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। आपकी एज, उसको हम लोग एक एट्रीब्यूट मान सकते हैं या फिर उसको एक जो हमारे पास वेरिएबल है वो मान सकते हैं। एज आपका एक वेरिएबल है क्योंकि उसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल। आपका वेट वो भी एक वेरिएबल है हमारे लिए, आपकी हाइट वो भी वेरिएबल है, आपका नाम वेरिएबल नहीं है, आपका सरनेम वेरिएबल नहीं है, ठीक है, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपकी एवरेज हाइट क्या है, ठीक है। और इन प्रीवियस ईयर कहता है क्वालिटेटिव चेंज लाइक चेंज इन IQ लेवल इन स्टूडेंट ऑफ 10th 11 इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। कहता है अगर कोई क्वालिटेटिव चेंज होता है, क्वालिटेटिव मतलब IQ लेवल में कुछ चेंज होता है तो उसको हम लोग कह देते हैं क्वालिटेटिव। IQ इंक्रीज हुआ है पर चेंज कैसा उसमें, फिर भी वो एक न्यूमेरिकल चेंज होगा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कुछ बेसिक से डिफरेंस थे किस किस के बीच में, वेरिएबल और एट्रीब्यूट। वेरिएबल एक वो पॉइंट होता है बच्चे जो एट्रीब्यूट को शो करता है। एट्रीब्यूट होता है वो रियल वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर, जैसे वेरिएबल आपकी एज तो है वेरिएबल, ठीक है, उसके अंदर एज के अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, जैसे एज, मेरी एज का अगर मैं अपनी एज बताता हूं तो मेरी एज है, फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, एज इक्वल टू 27, 30, 31, 35, कुछ भी एज लिख रहा हूं मान लो मैं।
जो एज थी वो तो था वेरिएबल, जो आगे 27, 30, 31, 35 जो लिखा है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर उन्हीं एट्रीब्यूट्स को हम लोग कहते हैं वो क्या है, वैल्यूज हैं। ठीक है बच्चे, एट्रीब्यूट और वैल्यूज क्लियर है ना सबको क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वो कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल था। अब हम लोग कवर करते हैं कि डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है। ठीक है, तो कहता है बच्चे हम लोग बात करते हैं रॉ डेटा की। कहता है रॉ डेटा, अ मास ऑफ डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। एक बहुत ज्यादा डेटा, मास डेटा जो अपनी क्रूड फॉर्म में है, मतलब जो अपनी नेचुरल फॉर्म में है। जैसे नेचुरल फॉर्म की बात करता हूं बच्चे, 10th क्लास में फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, 11th क्लास में मेरे पास बच्चे आएंगे अलग अलग स्ट्रीम्स में आएंगे। ठीक है, तो 11th क्लास में मेरे पास बच्चे आएंगे अलग अलग स्ट्रीम्स में, तो उनसे है बच्चे ये कि वो 10th क्लास में एक मास फॉर्म में है। 10th क्लास में क्या आपके पास कोई आपके स्ट्रीम है अलग अलग, कोई स्ट्रीम नहीं है आपके पास अलग अलग। 11th क्लास में जैसे ही आप आते हैं वो 10th वाले बच्चे एक क्रूड फॉर्म से निकल के बाहर आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकाला, जमीन के अंदर से तेल निकाला जाता है, जमीन के अंदर से ना तो कैरोसिन ऑयल निकलता, जमीन के अंदर से ना तो पेट्रोल निकलता, जमीन के अंदर से ना ही डीजल निकलता, जमीन के अंदर से ना ही पेट्रोलियम जेली निकलती, जमीन के अंदर से निकलता है क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल का मतलब है कि वो कच्चा तेल, उस कच्चे तेल को निकालने के बाद भेजा जाता है रिफाइनरीज में। कहां भेजा जाता है, रिफाइनरीज के अंदर भेजा जाएगा। रिफाइनरीज के अंदर वो प्रोसेस होगा, ठीक है, मशीन्स के टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोसेस होगा। उस क्रूड ऑयल में से कभी हम उसमें से कुछ पार्ट उसमें से हम लोग रिफाइन कर करके इसको फ्रेश कर करके छान के हम लोग निकाल लेंगे, उसमें से पेट्रोल निकाल लेंगे, कैरोसिन निकाल लेंगे, ठीक है, डीजल निकाल लेंगे, एलपीजी गैस भी निकाल लेंगे वहीं से, और कुछ हम लोग पेट्रोलियम जेली भी निकाल लेंगे वहां से। पेट्रोलियम जेली जो आप वैसलीन घर पे इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक पेट्रोलियम जेली होती है, और वो उसी क्रूड ऑयल का एक वेस्ट होता है जिसको हम पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करते हैं। आपने पेट्रोल कैरोसिन देखे, ये बड़े चिकने पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऑयल चिकना पदार्थ होता है, वो जेली भी तो चिकना पदार्थ होते हैं बच्चे, ठीक है, काफी सारा एक लुब्रिकेंट टाइप का होता है, तो वो भी हम लोग वहीं से निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको एक रॉ डेटा, अब जब डेटा इस ऐसे एक मिक्सचर फॉर्म में हो, डेटा ऐसे मिक्सचर फॉर्म में हो, उस डेटा को हम लोग क्या कह देते हैं, रॉ डेटा कहते हैं। उस रॉ डेटा में से अलग अलग निकालना, जैसे मेरे पास पूरी 11th क्लास तुम बच्चे बैठे हो, तुम मेरे लिए एक रॉ डेटा हो, फिलहाल मुझे निकाल लें, बताओ कितने बच्चों के पास मैथ्स है, अब मैथ्स के अलग निकाल लिए, कितने बच्चों के पास फिजिकल है, फिजिकल के अलग निकाल लिए, कितने बच्चों के पास फाइन आर्ट्स है, वो अलग निकाल लिए। तुम सब मेरे पास एक रॉ डेटा थे, उसमें से मैंने सबको छान लिया, मैथ वाले अलग, फिजिकल फाइन आर्ट्स वाले अलग, फिजिकल वाले अलग, सबको अलग अलग कर दिया मैंने, उनको रॉ डेटा से हटाकर उनको सेपरेट कर दिया है भाई। ठीक है, फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन स्टैट्स, कहता है जो स्टैट्स में बच्चे उन्होंने मार्क्स लिए हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, 30, 25, 15, 30 एंड सो ऑन भाई। ठीक है, तो आपको एक डेटा रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, जो एक रॉ डेटा है भाई। ठीक है, आगे कहता है डेटा प्रेजेंटेड इन दिस टेबल आर रॉ डेटा, इस टेबल में जितना भी डेटा प्रेजेंट किया गया है वो एक रॉ डेटा है। दीज आर नॉट होमोजीनियस डेटा, ये होमोजीनियस डेटा नहीं है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चे, एक जैसा डेटा, ये एक जैसा डेटा नहीं है। ठीक है, और द डेटा क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस विद सिमिलैरिटीज, नो मीनिंगफुल कंक्लूजन्स इज पॉसिबल फ्रॉम दिस डेटा। जब जहां पर कोई रॉ डेटा होता है ना, रॉ डेटा, उसमें से कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकलता। मीनिंगफुल कंक्लूजन का मतलब क्या है, कोई उसमें से एक्चुअल आंसर, कंक्लूजन का मतलब होता है कोई रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते। क्या जो मेरे पास टेबल है, इस टेबल को देख के मैं किसी रिजल्ट पर पहुंच सकता हूं, मैं किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच रहा जब तक उनको मैं अलग अलग नहीं करता बच्चे, जब तक वो रॉ डेटा रहेगा। अब मैंने जमीन से क्रूड ऑयल निकाल लिया, मैं कैसे बताऊं उसमें कितनी जेली निकलेगी, कितना पेट्रोल निकलेगा, कितना कैरोसिन निकलेगा, कितना डीजल निकलेगा, क्या हमारे लिए बताना आसान है ये? वो तो रिफाइन के प्रोसेस होने के बाद ही पता चलेगा भी कौन सी वैल्यू कितनी है, हमें ऐसे पता नहीं लगती भाई। ठीक है, तो कहता है आगे, एन आइटम ऑफ डेटा लाइक द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ ए फार्मर आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन।
भाई कोई वैल्यू है, मेजर्स है, आइटम है, मैग्नीट्यूड है, ये सब हमारे लिए एक रॉ डेटा है जो हम लोग वहां से निकाल लेते हैं बच्चे, ठीक है। इसी फॉर्म में सीरीज समझना, सीरीज क्या होता है। रॉ डेटा आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। जो रॉ डेटा होता है उसको हम सीरीज की फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब सभी बच्चों को याद होगा ना, बंटवारा करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, सीरीज की फॉर्म में। और सीरीज आप सब जानते हैं, आप सब क्रिकेट खेलते होंगे, आप सब बैडमिंटन खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे। आप कहते हैं चलो भाई हम 3 मैचों की सीरीज लगाते हैं। सीरीज का मतलब पहला मैच, फिर दूसरा मैच, फिर तीसरा मैच, चौथा मैच एंड सो ऑन। एक रेगुलरिटी, कॉन्टिन्यूटी रखी, ठीक है, वो सीरीज लगाई। इस रॉ डेटा को हम लोग सीरीज की फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। सीरीज रेफर टू दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर। इसने कह दिया ना, सीरीज का वो डेटा होता है जिसको हम लोग किसी ऑर्डर में, ठीक है, किसी सीक्वेंस में उसको प्रेजेंट करें। अरेंजिंग ऑफ डेटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज। किसी डेटा को डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग अरेंज करना, उसको हम लोग कह देते हैं सीरीज कह देते हैं बच्चे, ठीक है। आपके पास एक स्टैटिस्टिशियन थे, उनकी डेफिनेशन थी, होरेस सेक्रेस्ट की थी। अ सीरीज एज यूज्ड स्टैटिकली may be defined as thing or attributes of thing arranged according to some logical order। के ऐसे attributes या हमारे पास ऐसी things जिनको हम एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें, वो हमारे लिए एक सीरीज की डेफिनेशन कहलाती है बच्ची, ठीक है। तो ये आपके पास एक सीरीज की डेफिनेशन थी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, मुझे एग्जाम्पल दीजिए डिस्क्रीट वेरिएबल के, जो बुक में एग्जाम्पल है इनसे हटकर कुछ एग्जाम्पल देने हैं मुझे आपको, ठीक है। सेम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के और रॉ डेटा का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था क्रूड ऑयल का और स्टूडेंट्स का, इससे हटकर कोई एग्जाम्पल है वो सबके लिए मैंडेटरी है। सबके लिए मैंडेटरी है बच्चे कि मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे इस चीज का आंसर दें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे इस चीज को, ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो सबके लिए ओपन है बच्चे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।